इस टाइम पे चले आया हूँ एक छोटू सा रीडिंग लेके, कौन से सच को आपको अपनाना है। कुछ देर पहले इंट्यूटिवली मुझे लग रहा था कि आपको कुछ सच अपनाना है, लाइक आपका एक्सेप्ट करना है। तो मैं एक छोटू सा स्प्रेड लेके आया हूँ। क्या है जो आपको एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, और अगर आप एक्सेप्ट करते भी हो उस चीज़ को, उस सच को, तो कहाँ पे आप जाओगे। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योर रीडिंग होने वाला है। सो प्लीज़ आप अपने मेटेरियलिस्टिक अर्थली चीज़ों के बारे में मत सोचिए। इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, लाइक जिस शैडोज़ को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जिस शैडोज़ से हम लोग भागते हैं, आई थिंक वही रीडिंग है इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी। और आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ जितना सिंपल तरीके से मैं करूँ। ओके, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूअर्स को क्या, कौन से सच को एक्सेप्ट करना है, कौन से सच को एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड द कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। ओके, और कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है। 4 ऑफ शॉर्ट्स, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कहाँ पे पहुंच सकते हैं वो। द जस्टिस। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक दूसरे के सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, बट अगेन कौन से एक दूसरा। It's not about you and your best friend. It's not about the third party connections. It's about you, your causal body and your subtle body. 3 bodies है। एक है फिजिकल बॉडी, दूसरा है, एक है कारण शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, एंड दिस इज द फिजिकल बॉडी। सो स्थूल शरीर। सो ये 3 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो जिंदगी के हंसी मजाक है, ये जो एपिसोड है, ये सब काइंड ऑफ एक इल्यूशंस की तरह है। राइट नाउ आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके एग्जाम्स है और आप इतना लोगों के जैसे मत बनो, आपको अपने तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको अपने तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करनी है। तो आई काइंड ऑफ फील द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा टेंडेंसी है जो लाइक आपको एक पुश की ज़रूरत होता है, आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत होता है। ऑलवेज एक ऑप्शंस रखना आप पसंद करते हो, ऑलवेज आपको एक बैकअप प्लान चाहिए होता है, ऑलवेज आपको एक भरोसेमंद साथी चाहिए होता है। और द 3 ऑफ कप सजेस्ट कि ये ज़िंदगी, शायद आप यही देखे हो कि लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक फैमिली निभा रहे हैं, बट आई थिंक आपको अपनाना है कि दैट इज़ नॉट योर लाइफ, दैट इज़ नॉट योर लाइफ। लाइक आपके जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है, आपका जो स्पिरिचुअल पथ है, वो अलग है। सो काइंड ऑफ आपको बोला जा रहा है कि डोंट ट्राई टू फाइंड एनीवन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, rather connect your 3 bodies, causal body, subtle body and the physical body, and accept that truth. Like यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग सिलेबस ही मानते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सिलेबस ही बेकार है, बट इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि you really do not need to find your soulmate, you really even do not need to find anything, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, हमारे जो लॉजिकल माइंड है वो हमको मजबूर करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड होता है, राइट। बट 3 ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं कि आपके अंदर एक गुरु छुपा है, आपके अंदर एक एक्टिविस्ट छुपा है,
आप रिप्रेजेंट करते हो खुद को, बट जब बात आ जाते हैं सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने का, तब आप थोड़ा सा घबरा जाते हो. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि आपके बैकअप आप खुद हो, ना आपके पेरेंट्स है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई क्लोज फ्रेंड. सो काइंड ऑफ यहाँ पे द मैसेज इज कि जिस तरीके से समाज, जिस तरीके से मास कंडीशनिंग्स आपको करने के लिए बोल रहे, जिस तरीके से हैशटैग सेलिब्रेशंस, पार्टी कल्चर चल रहा है, दैट इज नॉट फॉर यू. रैदर हीलिंग की जरूरत है. टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस पार्टी, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट लाउड म्यूजिक, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट योर लाउड नॉइजेस. सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में हो सकता है फिलहाल किसी के साथ कनेक्ट करने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, या फिर आप अपने पास्ट को रिपीट करने के बारे में सोच रहे हो. कुड ऑल्सो पॉसिबल 3 of cups, कुड ऑल्सो पॉसिबल समवन फ्रॉम योर पास्ट जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं एट दिस, लाइक आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप एक बटरफ्लाई बन चुके हो, और अगर आज भी आप वो पुराने कैटरपिलर वाले डेज को याद करेंगे सो वो मायने नहीं रखेगा. सो आई थिंक कि अगर आप आज भी पास्ट के बारे में सोचते हो, पास्ट के सिचुएशंस को इस टाइम पे ले आने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट में ले आने की कोशिश कर रहे हो, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि अगर आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक. द 4 of Swords means you really need to heal yourself. You really need to focus on your inner peace. Like बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, बट स्पिरिचुअल कम्युनिटी पे ऐसा नहीं होता है. स्पिरिचुअल कम्युनिटी पे आपके दोस्त आप खुद रहते हो, और जब आप अकेले निकलते हो कहीं पे भी, तब आपको वो एहसास होता है कि हाउ ब्यूटिफुली यूनिवर्स इज talking to you, or how beautifully you are connected to the universe. So the 4 of Swords suggest कि पब्स पे ना जाके कहीं एक ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे आप खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हो. किसी और पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, क्योंकि आपको एक सन्नाटा चाहिए, आपको अलग होना है इस शोर शराब से. You really need to find your own comfortable silence. So क्या करना है आपको? ब्रेक लेना है. किस चीज़ से? जिंदगी के भाग दौड़ से, पार्टीज से, मैकेनिकल लाइफ से. इमोशनल रोबोट आपको नहीं बनना है. ऑल्सो यहाँ पे पास्ट से एक थोड़ा सा डिटैच्ड होना है, ब्रेक लेना है काइंड ऑफ टॉक्सिक मैरिज से, या फिर थॉट से कि मुझे किसी से मिलना है, मैं सिंगल हूँ, मुझे कोई चाहिए, ये नीड से, और सरेंडर करना है. एंड अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप हील होते हो, लाइक अगर आप अपने दिल से ट्रॉमा को, पास्ट के ट्रॉमा को, इनसिक्योरिटीज को रिलीज करते हो, तो आपको कंप्लीटली जो लाइफ आप चाहते हो, जो प्यार आप चाहते हो, ये जस्टिस का कार्ड मतलब है कि जिस ऑनेस्टी के तलाश आपका है, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ का तलाश आपका है, जो लाइफ आप, जो आप पर्पस आपका है, वो आपको मिलेगा. So the 3 of Cups and the 4 of Swords could also mean कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशंस में पास्ट को लेके आओगे तो आपके लाइफ में इनजस्टिस रहेगा. जस्टिस यही होगा कि आप अपने पास्ट के सेल्फ को, आपके पुराने अतीत को अगर आपके जहन से निकाल देंगे एंड आपके फ्यूचर के तरफ एक क्यूरियस चाइल्ड की तरफ, लाइक रेडिकल क्यूरियोसिटी को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सही जगह पे पहुंच जाओगे. द जस्टिस मीन्स कि जस्टिस विल बी सर्व, लाइक जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा. बट इसके लिए आपको मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए बोलना नहीं है. इसके लिए आपको समझना है कि मैं मांग के कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल के कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई रियली नीड टू चैनल अ मैसेज की यूनिवर्स, ओके फाइन, आई एम डन, मैं और इस बारे में कुछ बात नहीं करूँगा, मुझे कुछ और दिखना है, मुझे ये सब चीज़ों से बाहर आना है, मुझे फॉरगिव करना है, मैं कौन होता हूँ किसको पनिशमेंट मिलेगा ये तय करने वाला, मैं कौन होता हूँ. सो द 4 of Swords दिल से, ये मेरे साथ भी ऐसा होता था जब हम लोग बच्चे या फिर टीनेज में थे, तो आई डिड द बेस्ट, तो मुझे तो बेस्ट चाहिए, आई डिजर्व जस्टिस, ओह माय गॉड मैं बहुत अच्छा था तो मुझे तो जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, आई वांट जस्टिस. वेल
जब हम बच्चे बार बार मुझे मेरे बच्चे 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 व्हेन वी वेर इन आवर एडोलेशंस और अर्ली ट्वेंटीज लेट ट्वेंटीज जो भी है, तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ओके ब्लैक मीन्स ब्लैक, वाइट मीन्स वाइट, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क्स। बट जब हम बड़े होते हैं तब हम लोगों को लगता है कि नो, देयर इज अनदर कलर विच इज ग्रे। सो द जस्टिस इज द ग्रे कलर। लाइक एवरी टाइम आप पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की तरीके से नहीं सोच सकते हो। सो द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट कि आप तो अपने तरीके से 100% दिए थे, फिर भी आपको धोखा क्यों मिला? वेल, इसमें अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगा। रैदर ठीक है, नहीं मिला, फाइन, गुड, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, आई एम टेकिंग अ ब्रेक। बिकॉज कोई अगर नीचे खड़ा है और बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं, आप ऊपर से उनके लेवल पे नहीं गिरोगे, राइट? उनको उन्हीं की तरह काम करने देंगे और आप और ऊंचा जाएंगे। सो द मैसेज इज, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इट्स हाई टाइम टू फॉरगिव, इट्स हाई टाइम टू लेट गो। आपको छोड़ देना है, आपको भूल जाना है, आपको अपने काम करना है। क्योंकि अगर आप एग्जैजुरेट करोगे कि नहीं मुझे मेरे पास चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं ये बोला था, मुझे ये प्रॉमिस किया गया था, मुझे ये किया था, वेल फाइन, इट्स गुड, ठीक है, व्हाट इज डन इज डन। काली कलमाशे नाशिनी इज सेइंग व्हाट इज डन इज डन। आपका जो भी ठीक है हो गया, पास्ट हो गया, कुछ बुरा कर्मा, कुछ चीज था, अब वो खत्म हुआ। नाउ डू समथिंग मीनिंगफुल, नाउ try to find your own happiness, now try to implement the lesson you have learned। आपको वो चीज एक्सपेरिमेंट करना है जो आप जिंदगी से सीखे हो। सो यहाँ पे जस्ट सच्चाई ये है, हवा के पुलाव में मत रहिए। एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि कोई आपको नहीं बचाने आएगा, आपको कोई रेस्क्यू नहीं करेंगे, आपको खुद रेस्क्यू करना होगा। कैसे? बाय सिंपली एक्सेप्टिंग द ट्रूथ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट भूल जाता हूँ और क्षमा कर देता हूँ, यूनिवर्स के पास छोड़ देता हूँ, और उस चीज़ों को फुल स्टॉप करके जो मेरे लिए और मीनिंगफुल चीज़ें हैं, जो मेरे अपकमिंग फ्यूचर है, उस पर मैं फोकस करूँ। एंड नंबर 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है? एम्परर के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि टैरो आपको कह रहे हैं कि व्हाट इज अप एम्परर। आप शायद भूल गए हो कि आप राजा हो, आप शायद भूल गए हो कि आप एक एम्परर हो। रेस्ट लीजिए, अपने जोन में वापस जाइए, जस्टिस जो सही लगता है वो कीजिए, डिसीशंस लीजिए, किसी नेगेटिव चीज़ों को अलाउ मत कीजिए। जो फेयर है, जो ऑनेस्टली आपको पता है, जो ऑथेंटिक है आपके हिसाब से, वही डिसीशंस लीजिए एम्परर। बिकॉज शायद पहले आप एक राजकुमार थे, प्रिंस थे, बट धीरे धीरे आप मैच्योर हो गए हो। अब आपको खिलौना पसंद नहीं है, अब आपको रियल लाइफ पसंद है, राइट? सो काइंड ऑफ यही है जिंदगी की भी शोर शराब से हट के, उस कैओस से हट के, यू रियली नीड टू फाइंड योर न्यू शेल्टर। आपको अपना आश्रय ढूंढना है। एंड अगर आप अपना आश्रय ढूंढ लेते हो बाय डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम दिस कैओस, तो आप अपनी जिंदगी का एक बेस्ट एंड सर्वश्रेष्ठ सच को डिस्कवर कर पाएंगे। सो आई फील जस्टिस इज वेटिंग फॉर यू, बट उसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स आपको उस जस्टिस के तरफ लेके जाएंगे। नो, आपको हील होना होगा, आपको अपने पास्ट के साथ सही बर्ताव करना होगा, प्रेजेंट में रह के सही बर्ताव करना होगा, और फ्यूचर को सही तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। दैट इज जस्टिस। It does not mean कौन सही कौन गलत, because it's gray. Basically, no one is right and no one is wrong. यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव पे सभी लोग सेम हैं। देयर इज नो लाइक आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। सो द जस्टिस मीन्स एक्सेप्ट द ट्रूथ, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। आप जितना ज़्यादा मानोगे, जितना जल्दी मानोगे, जितना फ्यूचरिस्टिक हो जाओगे, उतना ही बेहतर होगा। बट आई फील कि आपका गुड कर्मा आपके लिए
फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स लेके आएंगे। चिंता मत कीजिए। आपको क्या मिलेगा आपको सही वक्त पे पता चल जाएगा। बट अगर आपको ऐसा लगेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज यूनिवर्स किस तरीके से समझेंगे आपको कि आपको मिलने वाला है। आपको अपना काम करते जाना है। आपको बोलना नहीं है यूनिवर्स मैंने काम किया था 10 तारीख को, मुझे ये चाहिए, ये पेंडिंग है यूनिवर्स। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स को पता है कि आपको आप क्या काम किए हो, कितना काम किए हो। सो द जस्टिस मीन्स कि आपको फल का चिंता नहीं करना है, सिर्फ डिटैच्ड होना है और बेहतर पर्सन और रिफाइंड पर्सन में बदल जाना है। एंड ऑटोमेटिकली यू विल रिसीव योर रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा, fruits of your good karma, fruits of your labor. That is it. I hope ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, बिकॉज शी इज़ द डेटी ऑफ जस्टिस। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके मार्कली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।